आज हम लोग बहुपद का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे 2.2। बहुपद के चैप्टर नंबर 2.2 में क्या कहता है, इसका पहला सवाल है बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। तो पहले इस चैप्टर को बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो कर लेते हैं। अगर यदि कोई समीकरण दिया है, मान लीजिए यही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो उसमें ए बी या और क्या क्या चीज होते हैं उसको समझ लेंगे। तो यहाँ से ए बराबर निकालने के लिए इसके आगे जो रहेगा एक्स स्क्वायर के आगे यानी कुछ तो एक है, ए का मान कितना हो गया 1 हो गया। और बी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स को ढक लेंगे, बी बराबर एक्स एक्स यानी एक्स जो है इसके आगे जो भी रहेगा सब लिख देंगे -2। और सी जो है टोटल को क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। अब आप लोग समझ गए ए क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे जो रहेगा वो ए कहलाएगा, एक्स के आगे जो रहेगा उसको बी बोलेंगे, और यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा उसे सी कहेंगे। और उसके बाद इतना जानने के बाद एक फिर से एग्जांपल आप लोग को देते हैं। मान लीजिए एग्जांपल पहला है और ये दूसरा है। मान लेते हैं माइनस इसमें एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है और प्लस है मान लीजिए 2। तो इसमें अगर भी पूछेंगे ए बराबर कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर को इसे घेर लेना, इसके आगे जो बचेगा वही, नहीं कुछ तो माइनस से किसी के आगे नहीं कुछ तो एक रहता है। और बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स के आगे यानी जो भी है एक्स को ढक लेंगे +4 होगा, यानी प्लस लिखता नहीं है। और सी बराबर कितना होगा, यहाँ पर जो रहेगा सब सी हो गया, यानी कि +2 तो 2 नहीं लिखाएगा, यहाँ भी +4 नहीं लिखाएगा। तो यहाँ से समझे अगर यदि कहीं पर एक्स स्क्वायर लिखा रहे तो इसके आगे कितना है एक, कुछ नहीं तो एक। अगर यदि कोई भी संख्या है उसके आगे कुछ नहीं तो क्या रहता है एक, तो यहाँ पर एक छिपा रहता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पर दो सूत्र आप लोग याद रखिएगा। बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अब -b क्या है, यही वाला b है, और a क्या है, ये वाला a है। उसके बाद एक सूत्र और होता है बहुपद के शून्यकों का, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा बराबर सूत्र होता है c/a, यानी कि ये वाला c ये वाला और a यहाँ पर वाला। तो ये दो सूत्र आप लोग याद रखें। अब हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आ जाते हैं। सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकालेंगे, फिर गुणांक विधि से, इसको क्या बोलते हैं गुणांक विधि, इन दोनों को बोलते हैं गुणांक विधि। ये क्या है, गुणांक विधि से योगफल और गुणनफल निकालना। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, हम लोग जनरल विधि से निकालेंगे, यानी कि गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 है और यहाँ पर 8 है, इन दोनों को गुना करेंगे कितना आया 8। 8 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 4 गुना 2। अब 4 और 2 से आपको 2 पुराना, कैसे पूरेगा, घटाने पर पूरेगा, लेकिन -2 लाना है, यानी कि 2 में आपको 4 घटाना है, तो 4 के आगे माइनस और 2 के आगे प्लस, दोनों में एक्स है, एक्स आप भी लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके स्थान पर ये चीज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। एक बार आप इसको फिर से समझ लीजिए। अगर यदि जो बच्चे गुणनखंड निकालना सीख जाएंगे उसके लिए सवाल को बनाना आसान हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर के आगे 1, तो 1 गुना 8 कितना हुआ 8। 8 को तोड़ेंगे 4 गुना 2। अब 4 और 2 से आपको 2 पुराना है, जोड़ने पर पूरेगा या घटाने पर,
तो आप लोग बोलेंगे घटाने पर पूरेगा। तो घटाने पर अगर ये पूरे तो यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा वही बड़ा वाला का आगे लगाना है और छोटा वाला के आगे सेम इसका उल्टा देना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और दोनों में एक्स है तो एक्स लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से करना है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस फोर बचा, यहाँ प्लस टू है प्लस टू कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस फोर। यहाँ पर लगभग जो भी चीज लिखा रहता है वही कॉमन आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ई टोटल में और ई टोटल में क्या मिल रहा है, एक्स माइनस फोर मिल रहा है तो एक्स माइनस फोर ले लेंगे। यहाँ क्या बचा, एक्स बचा प्लस यहाँ क्या बचा टू। इतना करने के बाद अब इसको जीरो के बराबर रखकर शून्य ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे यदि x माइनस फोर बराबर जीरो तो x बराबर कितना हो जाएगा फोर। फिर उसी प्रकार लिखेंगे यदि x प्लस टू बराबर जीरो तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस टू। यहाँ से देख रहे हैं कि ये गुणनखंड विधि से हम लोग निकालें। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। प्लस वाले को हम लोग अल्फा बोलते हैं और माइनस वाले को हम लोग बीटा बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो अगर यदि शून्यकों का योगफल हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू 4 प्लस बीटा का वैल्यू माइनस टू, ये कितना निकल गया 4 माइनस टू बराबर 2 निकल गया। ठीक है, 4 माइनस टू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टू को ऐसे करके लिखिए या तो इसी में लिख दीजिए, एक लाइन बढ़ा करके, एक लाइन बढ़ा के ही लिख देते हैं हम लोग। पुनः शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र क्या होता है माइनस बी बटे ए। तो शून्यकों का योगफल बराबर कितना निकल गया, शून्यकों का योगफल बराबर गुणांक विधि से हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए जो हुआ, अब इसको हम लोग इधर लिखेंगे, आप लोग इसको उतारिए, मिटा रहे हैं हम, माइनस बी बाई ए। तो यहां से देखिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस, अब बी का वैल्यू देखिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स को ढक लेंगे, तो बी का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा माइनस टू। अब ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी रहेगा उसी को हम लोग ए बोलेंगे 1। तो प्लस टू हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस टू बटे 1 यानी कि 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो गुणनफल हम लोग निकाले वो अलग अलग शून्यक निकाल के जो योगफल निकाले वो भी 2, और डायरेक्ट यानी गुणांक विधि से भी हम लोग शून्यक निकाले तो भी 2 आया। तो दोनों सत्य हुआ, बस इतना निकाल के आपको छोड़ देना है, एक लाइन और बढ़ा देना है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, हम लोग योगफल निकाल लिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमेशा शून्यकों का योगफल नहीं लिखेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। आप लोग समझ जाइएगा शून्यकों का योगफल है, और अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, समझ जाइएगा शून्यकों का गुणनफल। हमेशा हिंदी भाषा इतना नहीं लिखेंगे। तो इसका यानी निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य है इसका कितना 4 और दूसरा शून्य कितना है माइनस टू, तो यहाँ से आपका हो जाएगा -8। ये हुआ इनडायरेक्ट विधि। अब हम लोग गुणांक विधि से आते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसका डायरेक्ट विधि से हम लोग क्या जानते हैं सूत्र सी बटे ए। तो सी का वैल्यू कितना, यहाँ देखिए सी का वैल्यू -8 और ए का वैल्यू कितना है
ए का वैल्यू 1 है तो 1 दे देंगे, यानी कि -8। दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। बस इतना निकाल के छोड़ देना है और आगे कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 1 को आसानी से समझे। अब सवाल नंबर 2 बनाएंगे। अब हम लोग सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 क्या है, 4s² - 4s + 1। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला दोनों को गुना कर देंगे, यानी स्क्वायर के आगे जो रहेगा और अचर पद यानी अंतिम में सी के स्थान पर जो रहेगा दोनों को गुना कर देंगे। गुना करने के बाद कितना आया, 4 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से आपको कितना पुराना है, 4 पुराना है। आप लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको 2 × 2। अब 2 और 2 से 4 पुराना कैसे पूरेगा, जोड़ने पर। अगर यदि जोड़ने पर पूरे, अगर यदि जोड़ने पर पूरे तो यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा दोनों के आगे वही दे देना है। और एस है तो एस दे दीजिए आप लोग, बस इसको काट के लिख दीजिए, बराबर 4s² - 2s -2s + 1। अब क्या करेंगे, इसमें 2s कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा 2s - 1। इसमें -1 कॉमन लेंगे, दोनों में नहीं कुछ तो 1, तो ये बचेगा 2s और -1। माइनस कॉमन लेने के बाद जो माइनस में रहता है वो प्लस में बन जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में बन जाता है। अब यहाँ से ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 2s कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2s - 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 2s - 1। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को 0 के बराबर रखकर मान निकालेंगे। लिखेंगे यदि 2s - 1 = 0 तो 2s = 1, s बराबर कितना हो गया, 1/2। इसी तरह फिर लिखेंगे 2s - 1 = 0 तो 2s = 1, s बराबर 1/2 यहाँ लिखेंगे। यदि उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग क्या आते हैं, डायरेक्ट मूलों का योगफल निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू भी 1/2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 1/2। ऐसी भी आपको बताए थे 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए 2, 1 + 1 यानी कि 2/2 बराबर कितना आ गया, 1। अब इसको गुणांक विधि से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, गुणांक विधि से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 निकल गया। अब हम लोग जो पहले जो अलग अलग करके पहले सवाल में बताया वो उतना लॉन्ग हम लोग को नहीं जाना है, अब शॉर्ट में ही बना देना है। ये जो 1 निकला तो 1 को देखिए तो अपने मन से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर यदि इसको लिखेंगे हम लोग 1 जैसे है, तो अगर यदि हम लोग गुणांक विधि से निकालेंगे, हम लोग गुणांक विधि से निकाल ही लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। माइनस बी का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को बताए कि इसमें आइए बी का वैल्यू निकालने के लिए एस को ढक लेंगे, जो बचेगा वही -4 है ना, फिर से एक बार समझ लीजिए, माइनस बी का वैल्यू -4 है और ए का वैल्यू कितना है, s² को ढक लेंगे तो 4, तो माइनस माइनस +4 होगा, प्लस नहीं लिखाता है छोड़ देंगे, 4/4 यानी कितना हो गया, 1। तो एक तरफ से देख रहे हैं कि दोनों को निकाल के भी जोड़े तो 1 और डायरेक्ट विधि से भी जोड़े तो निकाले भी तो 1 ही आया। अब हम लोग एक बार गुणनफल निकाल के बता देंगे, अल्फा गुना बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2, कितना हो गया 1/4। अब गुणांक विधि से निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a। तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो रहेगा सब c हो जाएगा। 1 प्लस है तो प्लस 1 लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस देते हैं, तो c का वैल्यू 1 हो गया और a का वैल्यू 4 हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये भी 1/4 आया, ये भी 1/4 आया। बस इतना निकाल के आपको छोड़ देना है। अब सवाल नंबर हम लोग 3 पढ़ेंगे।